हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोमेंटम फिजिक्स। मोमेंटम फिजिक्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। आज जो हम लोग वीडियो लेकर आए हैं ये फिज़िक्स कम्युनिटी के जो हमारे बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। फिज़िक्स कम्युनिटी में हमारे किसी भी लेवल का अगर कोई स्टूडेंट है उसके लिए ये वीडियो बनाई गई है। हमारी फिज़िक्स में क्या होता है, जैसे कि मैथमेटिक्स में हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। फिजिक्स में हमारे क्या होता है, हमारे फिजिक्स में डेरिवेशन होता है, कॉन्सेप्ट होते हैं और न्यूमेरिकल्स होते हैं। अगर आप सर्च करेंगे गूगल में कि सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा होता है तो गूगल भी आपको बताएगा फिजिक्स इज़ द मोस्ट टफेस्ट सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि आखिर क्या चीज़ है, थ्योरी तो हम लोग सब जगह पढ़ते हैं, आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो फिजिक्स को टफ बनाती है। तो सवाल का जो जवाब निकल कर आता है वो ये आता है उत्तर कि फिजिक्स को न्यूमेरिकल्स टफ बनाते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स को समझ पाना, लगा पाना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है बच्चों के लिए। किसी भी लेवल के बच्चे हों, ये सभी बच्चों के लिए है। 11, 12, 9, 10, 11, 12, BSc, MSc, किसी भी लेवल तक के हमारे बच्चे हों, ये किसी भी कंपटीशन के लिए बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन सभी के लिए ये वीडियो बनाई गई है। उनके अक्सर मेरे पास मैसेज आते हैं, क्योंकि मैं IIT JAM के बच्चों को पढ़ाता हूँ, गेट के बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर ये बताइए कि हम लोग प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करें, अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए, न्यूमेरिकल्स को हम लोग कैसे सॉल्व करें, क्या करें, इनिशिएट नहीं कर पाते हैं, स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, समझ में नहीं आता है। जब आप सिखाते हो सर तब तो समझ में आ जाता है, लेकिन घर में जाते हैं तब समझ में नहीं आता है। सर क्या तरीका होता है कि न्यूमेरिकल में अच्छा करने लगें। थ्योरी का पार्ट इज डिफरेंट, कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट। आज हम लोग से बात करने वाले हैं फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स को अच्छे से कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को आज बताने वाला हूं, और अगर आप ये मेरी वीडियो एंड तक देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये मेरा मुबश्शिर का आपसे वादा है कि आप कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे, और जो आपके दिमाग में एक डर बैठा हुआ न्यूमेरिकल्स का आज वो डेफिनेटली खत्म होने वाला है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा आप लोग। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल्स में अगर आप लोगों को यू आर एट बिगिनर लेवल, आप न्यूमेरिकल को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं सबसे पहले कुछ बातें बताना चाहता हूं आप लोगों को। 9, 10 के बच्चे हैं तो वो 9, 10 के बच्चे अपने लिए सोचेंगे। 11, 12 के बच्चे हैं तो वो अपने लिए, उनके लिए जो रिकमेंडेड बुक्स हैं, जो BSc के बच्चे हैं उनके लिए अपनी रिकमेंडेड बुक्स हैं, और जो हमारे MSc के बच्चे हैं उनके लिए अपनी करिकुलम रिकमेंडेड बुक्स होती हैं। लेकिन हम लोग यहाँ कुछ बुक्स का एग्जाम्पल लेके बताएंगे आप लोगों को कि आपको कैसे करना है। जैसे सपोज करिए आप लोग जो 11, 12 में जो हमारी कॉन्सेप्ट फिजिक्स होती है, जो SC वर्मा सर वाली बुक है, उस क्वेश्चन में उस बुक में अगर आप देखेंगे, या किसी भी फिजिक्स की बुक को अगर आप देख रहे हैं, उसमें एक कॉमन चीज होती है। एक तो हमारे फिजिक्स में हमारे क्या होता है, एक तो कॉन्सेप्ट होंगे। आप लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, कॉन्सेप्ट यानी कि टेक्स्ट में कुछ लिखा हुआ होगा, किसी भी बुक में टेक्स्ट में हमारा यानी कि लिखा होता है, कॉन्सेप्ट लिखा होगा। उसके बाद हमारा आता है डेरिवेशन, डेरिवेशन करा होता है, और जब डेरिवेशन एंड होता है तो एंड पर हम लोगों को कोई फॉर्मूला हम लोग निकाल कर लिखते हैं, ठीक है। उसके साथ उन लोग जो है क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कराते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं सॉल्व, ठीक है। ये हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व न्यूमेरिकल्स होते हैं। उसके बाद कुछ हमारी एंड पर हमारी एक्सरसाइज दी होती है, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल्स दे रखे होते हैं हम लोगों के, ठीक है। हम लोग का ये इस तरीके से किसी भी बुक की बात करेंगे, हम लोग का यही सीन होता है। फिजिक्स की किताबों का हमारा यही सीन होता है। कॉन्सेप्ट होगा, डेरिवेशन होंगे, फॉर्मूले होंगे, एग्जाम्पल्स होंगे। अब वो अलग अलग हो सकता है कि कोई न्यूमेरिकल की आप पर्टिकुलर बुक खरीद रहे हैं तो वो अलग होगी, कोई कॉन्सेप्ट की ही बुक है उसमें डेरिवेशन नहीं है, कोई डेरिवेशन की बुक है, तो ये दैट्स हम लोग ये सब चीज़ों में नहीं जाते हैं। ये सब आप समझ रहे हैं कि क्या हम लोग को आज इस वीडियो में डिस्कस करना है। सबसे बड़ा पहला पॉइंट जो आपको हमेशा याद रखना है कि यहां पहुंचने से पहले, यहां इसको सॉल्व करने लायक बनने से पहले, इसका जो रास्ता होके जाता है, जो वे है यहां तक पहुंचने का, उसका रास्ता जो जाता है, मैं आप लोगों को बताऊं, 2 जगह से होकर जाता है। इन 2 चीजों को मजबूती से आप जो है पकड़ के रख लीजिएगा। दैट इज नंबर 1 फॉर्मूला, ठीक है। नंबर 1 हमारा क्या है, फॉर्मूला।
नंबर 2 है हमारा एग्जाम्पल सॉल्व। बहुत से बच्चे कहते हैं, क्या उनके एक दिमाग में एक मिसकॉन्सेप्शन ये बैठ गया है कि अगर सॉल्व एग्जाम्पल्स हम लोग लगाएंगे तो क्या हम फिजिक्स सीख जाएंगे? सर वो तो पहले से ही सॉल्व है, उससे क्या होगा सर फायदा? इस तरह के मुझसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उससे हमारा एग्जाम्पल सॉल्व है तो हमारा क्या होगा, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी चीज़ को अगर आपको सीखना पड़ता है, मैथ्स में भी अगर आप सीखते हो तो पहले कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, तो बिल्कुल उसी तरीके से फिजिक्स में भी हमारा यहाँ पर चलता है कि कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे जो पहले से सॉल्व हो, उनको देखना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, फिर उन जैसे जो क्वेश्चंस होंगे उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप किसी कुछ क्वेश्चंस का सीखेंगे, उसके बाद जो उन जैसे क्वेश्चन होंगे उनको करना सीखेंगे, तो व्हाट यू फाउंड, आपको क्या पता चलेगा कि जो कुछ उस लीक से जिस तरह के आप क्वेश्चन लगाते हुए आ रहे हैं उससे अगर अलग भी न्यूमेरिकल्स आपके आ जाएंगे तो वो आप लोग सॉल्व करने लायक बन जाएंगे। उन न्यूमेरिकल्स को आप लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ओके, तो सबसे बड़ा हमारा एग्जाम्पल सॉल्व करने। फॉर्मूलाज के लिए आप लोगों को क्या करना है, शीट बनानी है। सभी बच्चों को, सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको शीट बनानी है, अलग से शीट में फॉर्मूला लिख के रखना है। तो जब कभी भी न्यूमेरिकल लगाने बैठना है, बच्चे क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, फॉर्मूला वो सामने नहीं रखते हैं। एक फॉर्मूले को सामने रखना है, उसके बाद हम लोगों को सॉल्व करना है। ऑल क्लियर? ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला एक शीट में बना के रख लो, पेपर पहले से फॉर्मूला बना के रख लो। पढ़ने वाला काम पहले पढ़ना पड़ेगा, फॉर्मूला याद होना चाहिए, सब अलग बातें हैं। अभी हम लोग इस स्टेज पर हैं कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हो, आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उसका हम लोग को सॉल्यूशन ढूंढना है कि आज कि हम लोग कैसे ये सारी चीज़ें कर लेंगे। ऑल क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दें कि कुछ प्रॉब्लम्स हो तो आप लोग शेयर कर सकते हैं अपनी चीज़ों को, और अगर कुछ पूछना हो तो यू कैन जस्ट सिंपली मैसेज मी 7860 ठीक है 78 718 96 92 7860189692। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये निकल कर आ जाएगा। अब जो हम लोग यहाँ पर बात करें, फॉर्मूला हो गया, सॉल्व एग्जाम्पल्स हो गया। अब जो हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कि न्यूमेरिकल को अब कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। कोई न्यूमेरिकल आप लोगों को दे दिया गया है, अब प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स की हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर आपको कोई न्यूमेरिकल दे दिया गया है, अब उसको आपको सॉल्व करना है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए देखिए, न्यूमेरिकल हमारा कैसा होता है। न्यूमेरिकल के हमारे कुछ पार्ट होते हैं, कंपटीशन के लिए भी, बच्चों के लिए, ये सभी बच्चों के लिए है। तो हमारा क्या होता है, कोई भी अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, यहाँ से यहाँ तक एक कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा ऐसे, उसका आंसर निकालना पड़ेगा। जैसे हमारे बीएससी या इंटर या एमएससी के क्वेश्चंस होते हैं न्यूमेरिकल, जैसे हम लोग के पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल, कुछ दे दिया गया उसमें को डिटरमाइन करने के लिए बोलेगा तो आप डिटरमाइन कर लेंगे। कंपटीशन में हमारा क्या होता है, ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, ये हो सकता है। इसके साथ साथ न्यूमेरिकल एनालिसिस टाइप हो सकता है क्वेश्चन, कि आपको वो बॉक्स दे देगा, उसमें कोई आपकी कोई भी इंटीजर वैल्यू या कोई भी नंबर, हमारा न्यूमेरिकल नंबर आ सकता है, -13.68 मान लिया आपकी वैल्यू आई है, तो उसको लिखना रहता है। इस तरीके भी के भी हमारे क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं, MCQ भी हमारा पूछा जाता है। तो अब इनकी अप्रोच क्या होती है, न्यूमेरिकल का एकदम बेसिक फंडा होता है न्यूमेरिकल को करने का। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से यहाँ से पढ़ना है। इस क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ पैरामीटर्स मिलेंगे। अब पैरामीटर्स क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, ये चीज़ें हम लोग अभी देखने वाले हैं एकदम क्लियर तरीके से कि क्या कैसे हम लोगों को करना है। ठीक है, चलो तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जैसे आप लोगों को यहाँ पर कोई पैरामीटर्स देंगे, तो कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने का हमारा तरीका क्या होता है, जैसे आप यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हो, सॉल्यूशन डाल के आप सॉल्व करने जा रहे हो। कंपटीशन में भी अगर आप सॉल्व करोगे तो कोई नोट पैड या रफ पेपर मिलेगा, या क्वेश्चन पेपर के पीछे हम लोग सॉल्व करते हैं, वहाँ पर सॉल्व करने का हमारा तरीका क्या होता है। अब ये सॉल्व ना लिखने बैठ जाना कंपटीशन में, ठीक है। यहाँ पर हम सॉल्व कैसे करेंगे, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे गिवन। जैसे आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने वाली है। गिवन जो चीज़ें हैं वो आप लिखेंगे, ABCD कुछ भी गिवन है, लिख लिया, आपको दिया हुआ इक्वल टू कुछ भी आपको दे रखा है, वो इक्वल टू कुछ भी दे रखा है हमारा, दे दिया, ठीक है। आपको पूछा है Z क्या है, Z लिखिए, क्वेश्चन मार्क बनाइए उसके आगे कि ये हमें पूछ रहा है। अब आप ABCD Z के देखिए कि इनको सॉल्व करने के लिए ये चीज़ें हमारी कहाँ से हैं, ये ऑप्टिक्स से हैं, मैकेनिक्स से हैं, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से हैं, मॉडर्न फिजिक्स से हैं, हीट से हैं, थर्मोडायनेमिक्स, किस टॉपिक से ये क्वेश्चन है।
आइडिया लग जाएगा। टेम्परेचर होगा तो थर्मोडायनेमिक्स से, लेंस की बात करेगा फोकल लेंस की बात करेगा, फोकल लेंथ दे दिया जाएगा तो समझ जाओगे ऑप्टिक्स से। तो ये सारी चीज़ें इतना मैच्योर हो जाओगे, हो सभी लोग होते ही हैं, ऑब्वियस सी बात है कि इतना मैच्योरनेस होती है, उनको आइडिया लग जाएगा। अब उस सेक्शन में हम लोगों को जाना है कि जहाँ पर हम लोगों ने सारे फॉर्मूलाज देखेंगे। फिर शीट आपके पास होगी, ऑलरेडी मैंने पहले ही बोल दिया था कि शीट होनी चाहिए। तो शीट में आप देखेंगे कि इसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला हमारा सूटेबल होगा। क्लियर है? तो अब आप उसके लिए सूटेबल फॉर्मूला ढूंढेंगे। जब आप फॉर्मूला ढूंढेंगे, अब यहां पर अच्छे क्वेश्चंस कैसे हमारी चीजें होती हैं वो आप मुझसे आज ये समझ लीजिए कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल पूछने का हमारा क्या तरीका होता है। ये चीज़ अगर आज आप लोगों ने सीख ली तो बहुत कुछ आज आप इस वीडियो से सीख कर जाने वाले हैं। न्यूमेरिकल जब हमारे पूछे जाते हैं तो न्यूमेरिकल पूछने का हमारा क्या तरीका होता है। एक होता है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं हमारे, जैसे कि हमारे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्या होते हैं। मान लीजिए मैं वेरिएबल्स के फॉर्म में हम लोग बात करेंगे, कोई पार्टिकुलर की हम लोग बात नहीं करने वाले हैं आज। जैसे हमारा कोई फॉर्मूला है, मान लीजिए P बराबर क्यू आर, फोर्थ इज इक्वल टू एम ए होता है, वैसा ही हम लोगों ने कोई मान लिया है। P इज इक्वल टू क्यू आर है। अब इसको पूछने का हमारा क्या एकदम फंडामेंटल तरीका, सबसे पहले वो क्या दे देगा, वो क्यू दे देगा, वो आर दे देगा, वो क्यू दे देगा, आर दे देगा, कहेगा P बताओ, सिंपल सा फॉर्मूला रखा, निकाल लिया। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे, लेवल थोड़ा सा टफ करेंगे। क्या करेगा वो सेकंड टाइम में वो क्यू वो P दे देगा और वो Q या R में एक दे देगा, R दे देगा। फिर वो पूछेगा कि बताओ हमारा दे देगा, तो हम लोग टिक लगा दें, इससे पता चला दे दिया उसने। ये हम लोग का पूछेगा थोड़ा सा, और यहाँ पर तो चलो ये समझ में आ गया। अब कुछ फॉर्मूले भी हमारे टफ होंगे, इतने सिंपल तो थोड़ी नहीं फॉर्मूले होंगे सर। P इज इक्वल टू क्यू आर, F इज इक्वल टू एम ए थोड़ी क्वेश्चन पूछता है। हमने ठीक है बच्चा नहीं पूछता है, कोई दिक्कत की बात नहीं ना। मान लो हमारा P बराबर क्यू स्क्वायर बाई आर था, या इसको थोड़ा बदल दें, कन्फ्यूजन तुम लोगों को हो जाएगी कि क्या सर जो है बता रहे हैं P क्यू आर क्या है, पूछोगे P क्यू आर क्या है। देख लो, जैसे मान लो हमारा कुछ A स्क्वायर बाई बी कोई फॉर्मूला है, कुछ भी हो सकता है, वी स्क्वायर अपॉन आर, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। इत्तेफाक से कोइंसिडेंटली मिलता भी जा रहा है जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। F इज इक्वल टू एम ए से ही हमारा रिजेम्बलेंस हो गया, और ये P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर से हमारा रिजेम्बलेंस हो गया। देखो अब इसमें क्या करेगा, P पूछ लेगा अगर सिंपली, तो ईजी क्वेश्चन है इसका। पहले तो ये सिंपल का भी इजी और थोड़ा सा अपग्रेडेड क्वेश्चन, अब थोड़ा सा टफ क्योंकि फॉर्मूला टफ है, तो उसका अपग्रेडेड। तो सीक्वेंस में हम लोग बढ़ते जा रहे हैं कि टफ न्यूमेरिकल हम लोग कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग अपग्रेडेड फॉर्म में पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, P इज इक्वल टू दे देगा तो सिंपल सा A स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर करके, A भी उसने दे रखा है, आप निकाल लोगे ईजिली। लेकिन अब थोड़ा सा क्या कर, वो थोड़ी सी मेहनत करवाएगा। थोड़ी सी मेहनत क्या करवाएगा, अगर उसने P दे दिया है और उसने A दे दिया है, पूछ रहा है B बताओ, तो ये क्या होगा कि भाई B इधर ले जाना रहेगा, P इधर ले जाना पड़ेगा, यानी फॉर्मूले को आपको चेंज करना रहेगा। उसके बाद आप लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, B निकालना पड़ेगा। क्लियर है? B इज इक्वल टू A स्क्वायर अपॉन P। और थोड़ा अच्छा वो मेहनत करवाना। हमारे फिजिक्स का न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, आइडिया सोचिए, ये थिंक करते जाइए मेरे साथ। क्या मैं सारी बातें सही कह रहा हूँ? ऐसा ही होता है ना हमारा फिजिक्स में। समझो, जब एक चीज़ का, किसी चीज़ का बेस समझ जाओगे कि आखिर ये लोग बनाते कैसे हैं, फिर हर चीज़ यार आसान हो जाएगी, हलवे के तरीके तुम खा जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं ना। अब इन्होंने पूछ लिया, A पूछ लिया, सर A कैसे होगा, P हमारा दे दिया, B हमारा दे दिया, कह रहा है सर A बताओ। अब क्या होगा, तुम P को उधर ले जाओगे, B को उधर ले जाओगे, P भी हो जाएगा, फिर A स्क्वायर से अंडर रूट करोगे। उसने मैथमेटिकल की थोड़ी सी मेहनत करा दी तुमसे, तो न्यूमेरिकल टफ हो गया। ऐसा ही तो होता है। ये तो हमारा सिंपल सा एक फॉर्मूले से हमारा ये बन गया, ये हमारा सिंपल फॉर्मूला होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कंपटीशन की। ये तो हमारे नॉर्मल से नीट ईट लेवल के हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं, या सिंपल से किसी भी क्वेश्चन में आ सकते हैं। अब बात आती है जेई एडवांस में कैसे क्वेश्चन आते हैं, जेई मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं, आईआईटी जैम एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं। आईआईटी जैम एग्जामिनेशन में ऐसा भी आता है, ऐसा भी आता है, गेट में ऐसा भी आता है, ऐसा भी आता है। अब जो मैं बात करने वाला हूँ वो बहुत अच्छा है, उसको ध्यान से समझ लेना कि उसमें किस तरह के हमारे क्वेश्चन आते हैं। उन क्वेश्चंस को जब एक तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ बैठ जाएगी तो उनको सॉल्व करना हमारा आसान हो जाता है। समझो मैं किन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स हमारे किस तरह के, इसके अलावा और किस तरह के हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। देखिए न्यूमेरिकल्स इसके अलावा हमारे जो होते हैं, एक तो हमारा ये न्यूमेरिकल होता है 2 फॉर्मूले वाला न्यूमेरिकल। अब क्या होता है जरा समझो, वेरिएबल का खेल समझो। फिजिक्स में हमारे न्यूमेरिकल को टफ नहीं कहते, फिजिक्स हमारी टफ कैसे बनती है, फिजिक्स बनती है न्यूमेरिकल से टफ। और न्यूमेरिकल को टफ कैसे बनाए, मैं आज तुम्हें यह सिखा दूंगा कि न्यूमेरिकल को टफ कैसे बनाया जाता है। जब तुम्हें यह चीज पता चल जाएगी न्यूमेरिकल को टफ कैसे बनाता है, डेफिनेटली तुम अच्छा करने वाले हो मेरे यार। समझो तो बात को, मेरी फीलिंग क्लियर है।
वेरिएबल की बात कर रहे हैं हम लोग। बच्चा पसीना बहुत निकल रहा है, फ़ैन चला नहीं सकते, भड़बड़ की आवाज़ आती हैगी, वीडियो ख़राब हो जाती है, इसलिए मेहनत कर रहे हैं और तुम लोगों के लिए। अब लाइक तो कर दिया करो यार एटलीस्ट, और कमेंट भी कर दिया करो यार, अरे सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, इतनी मोहब्बत से कह रहे हैं, नज़रअंदाज मत करना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं वेरिएबल की, हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं वेरिएबल का खेल क्या होता है। यहाँ पर दो फॉर्मूले आ जाते हैं, जब अच्छे क्वेश्चन बनते हैं हमारे क्या होते हैं, दो फार्मूलाज आ जाते हैं हमारे, दो फार्मूलाज, ठीक है। और कुछ हमारी फार्मूलाज में हमारी कुछ कंडीशंस। अब आप कहोगे फार्मूलाज में कंडीशन का भला है सर, ठीक है। मैं इसको जो है बताऊंगा एकदम सिंपल तरीके से, ठीक है। अगर आपसे फार्मूलाज में कंडीशन क्या होती है इसका याद आना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन हमारे टफ कैसे बन जाते हैं, पहले ये फिर ये बताऊंगा मैं, ठीक है। पहले ज़रा ये समझो, टू फार्मूलाज क्या होते हैं। जैसे मैंने कहा A इज इक्वल टू बी स्क्वायर डी, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर, पावर का होता है ना फार्मूला, सही बना दिया हम लोगों ने। और हम लोग कुछ भी बना सकते हैं, किसी भी तरीके का हम लोग फार्मूला बना सकते हैं। फिर हम लोगों ने कुछ दे दिया x बराबर डी बाई ए, डी बाई एक्स बराबर डी बाई सी। अब उसने क्वेश्चन में दिया क्या क्या है समझते जाना। उसने क्वेश्चन में दिया b, ठीक है, b दे दिया। उसने क्वेश्चन में क्या दे देगा हमारा a, नहीं, उसने b दिया है, उसने क्वेश्चन में दिया x, उसने क्वेश्चन में दिया है c। अब पूछ रहा है तुमसे a क्या होगा। अब तुम परेशान। अब यहां पर तुम्हें दो क्वेश्चन दो फॉर्मूले ढूंढने कि हमारे किस तरह के होंगे। इस तरह के क्वेश्चन जो मैं कह रहा हूं आप समझ जाओगे जब देखोगे। हमारे दो तरह के हमारे क्वेश्चन यहां पर वो कह रहा है, ठीक है। अब देखो इसके लिए क्या करते हैं, यहां पर क्या होता है कि कोई एक पैरामीटर उन दोनों फॉर्मूलाज में हमारा कॉमन होता है, जैसे d यहां पर कॉमन है। इसका सिंपल सा फंडा ये होता है, निकालना a है, यहां से इसकी वैल्यू निकालो, यहां पर पटको इसको, यहां पर जब पटकने के बाद क्या होगा हमारा न्यूमेरिकल क्या इस लेवल पर पहुंच जाएगा, बस सॉल्व हो जाएगा। बस यही सब तो बच्चों को करने में दिक्कत होती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये सब सीखने के लिए कि कैसे कहाँ किसको पटकना है, इसके लिए भैया सॉल्व एग्जाम्पल जिंदाबाद, उसको लगाओ, सारी चीज़ें सीख जाओगे। कोई कन्फ्यूजन की बात तो नहीं है, समझते रहो, ठीक है। अब यहाँ से तुमने डी निकालना है, सी पता है, तुम्हें एक्स पता है, यहाँ से इन दोनों से निकल कर आया डी। तो अब हम क्या कह सकते हैं, हमें बी पता है, हमें डी पता है, ए हम निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। यानी कि दो फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोगों ने क्या करा है, हम लोगों ने यहाँ पर पता करा है कि हमारा क्या कैसे फॉर्मूला। तो ये होते हैं हमारे अच्छे क्वेश्चन। अब ये तो हमारा समझ लो, इसमें काफ़ी हद तक हम लोग कंपटीशन लेवल भी कर ले जाओगे तुम। और अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा वाला जो कंपटीशन में क्वेश्चन होता है उसको बताइए सर कैसा होता है। पहले ये एक ये समझो फॉर्मूला की कंडीशन वाले न्यूमेरिकल हमारे कैसे होते हैं। सिंपल सा मैं तुमसे बता रहा हूँ, ठीक है। अगर हम लोग एक्सेस प्रेशर की बात करें, या हम लोग ऐसा कुछ पढ़ कर आ रहे हैं बबल लेवल के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता है हमारा 2T/R और समथिंग एक्सेस प्रेशर किसी बबल के लिए ऐसा, और इससे कुछ सोप बबल के लिए ऐसा, वाटर बबल के लिए कुछ होता है, मुझे याद नहीं है पर्टिकुलर, कुछ इस तरीके से कुछ फार्मूला होता है, या कोई भी ऐसे, इसको हटाओ। चलो मैं जनरल बात कर रहा हूँ, जनरल ही बात करता हूँ, ठीक है, जंगल नहीं जनरल, ठीक है, जनरल ही बात करता हूँ। मान लो हमारा कोई फार्मूला है, कुछ क्या ले लें, m ले लें। m बराबर, तुम कहोगे मास है, नहीं मास हटाओ, तुम कहोगे मास है, तुम्हारा दिमाग बहुत चलता है, क्या लें यार, चलो ले लेते हैं जो ना यूज़ करी जाती हो। मान लो हम लोगों ने ले लिया E, अब तुम कहोगे एनर्जी है यार, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। चलो E बराबर हमारा यहाँ पर होता है, मान लो कह दिया उसने PQ, ठीक है, E बराबर PQ उसने कह दिया, ये E बराबर PQ स्क्वायर उसने कह दिया। कोई फॉर्मूला हमारा इस तरीके का है। अब फॉर्मूले की कंडीशन क्या होती है, कभी वो फॉर्मूले में कंडीशन हमारी ये होती है जो तुम्हें कॉन्सेप्ट में सिखाई जाएंगी, बेटा अगर ये हो तो इसके लिए ये लेना। जैसे मैं एक लूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा मोनो एटॉमिक हो, गामा बराबर हमारा CP बराबर CV होता है, लेकिन यहाँ पर CP CV की वैल्यू डिपेंड करती है ना डिग्री ऑफ फ्रीडम पर। तो बिल्कुल उसी तरीके से कि हमारा ये कंडीशन, फॉर्मूले कंडीशन समझ लो क्या, इस पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर हमारा CP CV क्या होगा। इस तरीके से तुम जो है इसको कर सकते हो। तो हमारा इसको इस तरह से हमारा क्या होता है पता होनी चाहिए, तो फॉर्मूले की कंडीशन पता होनी चाहिए। तो बात घूम फिर कर वहीं आ गई, फॉर्मूला जब तुम लिखोगे तो हर चीज़ लाइन से लिखोगे ना। फॉर्मूले में खाली ये थोड़ी लिखा जाता है ये फॉर्मूला है गामा बराबर CP/CV। फॉर्मूला लिखने का भी एक तरीका होता है, शीट बनाने का भी एक तरीका होता है। नीचे आपको लिखना पड़ेगा कि गामा बराबर CP/CV मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम ये
CPA, CVA, डायटोमिक के लिए, ट्राइटोमिक के लिए, पॉलीएटॉमिक के लिए, लीनियर पॉलीएटॉमिक के लिए, नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक के लिए, सब के लिए ऐसे बताओगे। जैसे हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग के लिए ये, परपेंडिकुलर पे ये, डायमीटर के अक्रॉस ये, डिस्क के लिए ये, स्फीयर के लिए ये, सिलेंडर के लिए ये, स्क्वायर लेमिना के लिए ये, रेक्टेंगुलर, सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करते हो कि नहीं याद करते हो? बिल्कुल मैं वही बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि तुमने जो है यहाँ पर E बराबर PQ² दे दिया। अब तुम्हें ये समझना रहेगा, क्वेश्चन में वो देगा न्यूमेरिकल में कि किसके लिए क्या यूज करना है। हो सकता है कभी PQ² यूज करना पड़े, हो सकता है कभी PQ²/2 यूज करना पड़े, हो सकता है कभी PQ²/√3 यूज करना पड़े। हर चीज के लिए अलग अलग कुछ भी यूज करवाया जा सकता है। वो हमारा सब कंडीशन फिजिक्स में हमारी इस तरीके से चीजें दी रहती हैं। मैंने मोस्ट जनरल केस में बनाया, मैंने कोई फॉर्मूला नहीं बताया। मोस्ट जनरल केसेस मैंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखे हैं जो हमारे फॉर्मूलाज की फॉर्म होती हैं। बहुत से बच्चों को हो सकता है कंफ्यूजन हो रही हो आज, ये हमारा कोई फॉर्मूला है, ये हमारा कोई फॉर्मूला है, ये हमारा कोई फॉर्मूले हैं, समझ रहे हैं आप लोग? ये सब हमारे कोई फॉर्मूले हैं, ठीक है? तो ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर फॉर्मूलेस कर रहे हैं। हम लोग कोई पर्टिकुलर फॉर्मूले की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक जनरल वे में आइडिया। अगर मैं कोई एक ले लेता, बच्चे आजकल के बड़े बेवकूफ़ होते हैं, मैं उनको कोई बता देता इलेक्ट्रिसिटी के लिए बता देता अगर ये चीज़, तो अब वो क्या करते हैं, V=IR हमारा तो वो समझ में आ जाता। लेकिन अब वही V=IR कहीं कुछ और हम लोग यूज़ करेंगे, उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। समझ आप लोग, V=AT अगर हम लोगों ने कह दिया तो वो उनका V क्या, एक्सेलरेशन क्या, टाइम क्या, वो दिमाग काम करना बंद कर दिया उनके, ठीक है? तो यही चीज़ होती है हमारी सबसे बड़ी कि हम लोगों को यहाँ पर दिमाग अपना चलाते रहना है। ये जनरल इसीलिए मैंने बताया है कि हर जगह तुम लोग यूज़ कर लो, समझ लो कि कैसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ऑल क्लियर है ये? अब JEE एडवांस का बहुत अच्छा लेवल वाला क्वेश्चन कैसे पूछेगा, 2 फॉर्मूले यूज़ कराएगा, ठीक, एक्स्ट्रा कुछ दे देगा, ऐसे दे देगा तुमको बेवकूफ़ बनाने के लिए, कुछ दे देगा वहाँ पर, Y की वैल्यू भी उसने साथ में दे देगा। अब तुम कहोगे यार टेंशन एग्जाम में तुम्हारी जान तो इसीलिए निकल जाएगी, यार Y का काम क्या है, Y का काम क्या है? ना इस फॉर्मूले में दिख रहा है Y, ना इस फॉर्मूले में। Y का काम क्या है? बेवकूफ़ बना रहा है। समझो, कंपटीशन को समझो, बेवकूफ़ नहीं बनना है हम लोगों को, ठीक है? और अच्छा क्वेश्चन करना है तो वो क्या करेगा, डबल फॉर्मूला देगा विद फॉर्मूला कंडीशन कि कोई बच्चा ये लगा कर गएगा, कोई ये लगा कर, कोई ये। तो जिसको एग्जैक्ट नॉलेज होगी, तो यानी कि पता क्या चला, फॉर्मूला जिसने लगाया याद होगा उसको, वो उस कर पाएगा। और जिसने प्रैक्टिस करी होगी सॉल्ट एग्जाम्पल्स, उसने इस तरह के न्यूमेरिकल्स लगा के देखे होंगे डबल फॉर्मूला वाला। अरे नहीं, तुमने उस न्यूमेरिकल का तरह से क्वेश्चन लगा के और प्रैक्टिस करके आओ, लेकिन तुम्हें एक तरीका मालूम होना चाहिए फिजिक्स का। फिजिक्स हमारी एक पर्टिकुलर वे में चलती है, एक पर्टिकुलर तरीके से चलती है। अगर वो आप लोगों को पता है तो ईजिली आप लोग कर लेंगे। तो ये पूरा जो हम लोगों ने सेटिंग बताई है, लेट मी रिमाइंड कि मैं कुछ भूल नहीं रहा हूँ बताने को। हाँ बिल्कुल, हमारे इसी तरीके से फिजिक्स में हमारे न्यूमेरिकल्स बिल्कुल हमारे इसी तरीके से होते हैं, तो आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि ये सारी चीज़ें अगर आप अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली मुझको इस बात का यकीन है कि आपका फ़ायदा होने वाला है। तो आप लोग जितनी चीज़ें बताई गई हैं उन पर ध्यान दीजिए, उन पर मेहनत कीजिए, और न्यूमेरिकल्स जो है आप लोग जो है प्रैक्टिस करिए। पहले सॉल्ट एग्जाम्पल्स लगाइए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करिए। और न्यूमेरिकल लगाने का जो हमारा सबसे अच्छा तरीका होता है, किताबें बेस्ट होती हैं। देखो किताबें क्या करती हैं, वो तुमसे पहले बेसिक क्वेश्चन लगवाते हैं। कोई भी मैथ्स की भी बुक हो, कभी भी न्यूमेरिकल्स लगवाइए, कॉमर्स के भी, तुम अकाउंटिंग के भी सवाल लगवा रहा हूँ, पहले तुमसे 4 ईजी लगवाए जाएंगे। एक्सरसाइज बनाने का भी एक तरीका होता है कि पहला वाला क्वेश्चन, अगर तुम 9th और 6th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक उठा लो तो 1 क्वेश्चन के 10 पार्ट हैं, तो पहला क्वेश्चन जो 10 पार्ट होंगे ईजी होंगे, 8वें क्वेश्चन के 10 पार्ट हैं, तो जो 8th क्वेश्चन होगा उसके जो 10 पार्ट होंगे टफ होंगे। बड़ा कॉन्सेप्ट होगा, अच्छा कॉन्सेप्ट होगा, समझ गए? फिजिक्स में भी हमारा इसी तरीके से चलता है, इजी इजी, थोड़ा और टफ, थोड़ा सा ऐसे बढ़ती है। तो एक सीक्वेंस में लगाते चले आओगे, बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो ये सभी लोगों के लिए थी, तो इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ कि किन बच्चों को क्या पढ़ना है, वरना बुक्स किन बच्चों को कैसे पढ़नी चाहिए क्या, वो सब भी हम लोग बहुत अच्छी वीडियोज़ लेकर आने वाले हैं। आपको क्या करना है, वीडियो लाइक ज़रूर करनी है, अपनी टिप्पणी ज़रूर कर दें, आपको वीडियो कैसी लग रही है, पसंद आई है, फीडबैक आप क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और बिल्कुल इसी तरीके से और अच्छी वीडियोस मैं लाता रहूँगा। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को, भूलना नहीं। नया है देख लो, अभी सिर्फ और सिर्फ 700 प्लस सब्सक्राइबर हैं। इसको आपको इसमें 0 जितने चाहो उतने 0 बढ़ा सकते हो। आप लोग को फुल सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना ना भूलना, और लोगों से शेयर करना ना भूलना, अपने फ्रेंड से शेयर कर लो। अच्छी वीडियो आई होप कि ये बनकर निकल के आने वाली है। लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, और अगली वीडियो का वेट करें। बहुत जल्द हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ बहुत जल्द फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।